हेलो मेरे प्यारे बच्चों, जिस बात का आपको बेसब्री से इंतजार था वो पल आ गया। अपन क्विक रिवीजन करने जा रहे हैं नीट फिजिक्स का, ठीक है, विथ एफएक्यूज जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। इनमें सारे वो क्वेश्चन लूंगा मैं जो बहुत ज्यादा बार नीट में पूछे गए, मल्टीपल टाइम्स नीट में पूछे गए। इससे बेटा आपका बहुत पिन पॉइंटेड और शानदार तरीके से पूरा कंटेंट कवर हो जाएगा। फिर अपन एक महारिवीजन वो भी लेंगे जिसमें पूरा पूरा टॉपिक करेंगे, लेकिन ये मेरे को ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है क्योंकि इसमें सारे मल्टीपल आस्क क्वेश्चन, इससे आपका पूरा रिवीजन विथ एमएसआर हो जाएगा। 12th की पूरी बुक 2 कवर करेंगे इस रिवीजन वाले पार्ट में, जिसका मैक्सिमम वेटेज है मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। आपको पता है मॉडर्न फिजिक्स अकेले में से 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। सेमीकंडक्टर में से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बेटा 8 से 9 से 10 क्वेश्चनों का वेटेज है पूरे मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर का। तो 9 से 10 क्वेश्चन मतलब 40 नंबर हो गए। रे ऑप्टिक्स से 4 क्वेश्चन का एवरेज वेटेज है पिछले 25 सालों का, तो 16 नंबर ये हो गए, तो 56। और बेटा वेव ऑप्टिक्स से 2 क्वेश्चन तो 8 नंबर, 64 मार्क्स का पेपर कवर हो जाएगा। 180 में से मतलब 180 में से 64 65 मार्क्स का पेपर कवर। चलो आ जाओ, क्लियर है। तो बेटा ये करते फिर, ठीक है, आ जाओ फटाफट। तो बुक 2 की बारी है, ठीक है, फिर बुक 1। हाँ, अब देखो रिफ्रैक्शन, बेटा रिफ्लेक्शन के क्वेश्चन अपन सीधा भी क्वेश्चन भी है रिफ्लेक्शन, उसमें से लिमिटेड क्वेश्चन पूछे हुए, वो क्वेश्चन के साथ ही थ्योरी बता दूंगा, अभी आएंगे। रिफ्रैक्शन में देखो बेटा, एक तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला C/V, where C वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 into 10 की पावर 8 होती है। और किसी मीडियम में वेलोसिटी V, आपको किसी मीडियम की वेलोसिटी निकालनी है तो C/μ कर देना। कई बार वो ग्लास की स्लैब में पूछता है लाइट कितना टाइम बिताएगी, तो 1D का क्वेश्चन हो गया, डिस्टेंस और वेलोसिटी से निकाल के तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर देना, टाइम आ जाएगा। कितनी डिस्टेंस चलनी और कितनी स्पीड इससे निकाल लेना, ठीक है। जैसे वेलोसिटी बदलती है, किसी भी मीडियम में जाने पर वेलोसिटी घट जाती है। देखो टेंसर मीडियम में जाने पर वेलोसिटी घट जाती है, ये इसी टाइप से लैम्डा भी घटता है। जैसा वेलोसिटी में रिलेशन वैसे ही लैम्डा में, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती है तो v की जगह यहां पर न्यू लैम्डा लिखोगे तो न्यू कट जाएगा। तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर फ्रीक्वेंसी सेम रहती है ना, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। और फ्रीक्वेंसी सेम रहती है तो कलर सेम रहता है। बच्चा बेवकूफ बन जाता है कि लैम्डा चेंज होता है तो कलर चेंज होता है। कलर डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी। हमारी आंखों पर जो सेंसेशन, रेटिना पर जो सेंसेशन पैदा करता है, वो कलर का, हमारे को जो कलर का सेंस है वो फ्रीक्वेंसी से पैदा होता है, ईएम वेव की फ्रीक्वेंसी से पैदा होता है। तो कलर और फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता। तुम बेटा एयर से वाटर, वाटर से ग्लास, कहीं पे भी चले जाओ, कलर और फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। अगर रेड कलर है तो हर जगह रेड कलर रेड ही रहेगा, फ्रीक्वेंसी जो है वो रहेगी। हाँ, वेलोसिटी और लैम्डा गेट चेंज, वेवलेंथ और वेलोसिटी और वेवलेंथ चेंज होती है। वेलोसिटी इस प्रकार से चेंज होती है और वेवलेंथ भी इसी प्रकार से चेंज होती है। ये देखो लैम्डा इन मीडियम इज इक्वल टू लैम्डा वैक्यूम बाय म्यू। ये तो वेवलेंथ और बेटा वेलोसिटी चेंज होती है, फ्रीक्वेंसी और कलर सेम रहता है। इस पर नीट में 2016 2010 में क्वेश्चन आया हुआ, 2060 नहीं, ये तो उसका सॉरी, ये आया हुआ 2001 और 1997। दादाजी और पापा दोनों से पूछा हुआ क्वेश्चन है। दादाजी से भी पूछा और पापा से भी पूछा। क्या पूछा वो अभी देखेंगे। चलो आ जाओ, देख ही लेते। आ जाओ इस पे दादाजी और पापा से। तो पहले रिफ्रैक्शन के क्वेश्चन देखते। आ जाओ, जो ज्यादा आया वो पहले देखते। दादाजी पापा और 3, ये 2007 1 और 97, 2007 9 और 2001, 9 2007 2001, 2007 में भी आया हुआ। 2007 बुआ से भी पूछा, पापा बुआ दादा सबसे पूछा। आ जाओ क्वेश्चन देखते। आ जाओ क्वेश्चन देखते फटाफट। ये देखो बेटा, जल्दी जल्दी देखते। ए लाइट रे ट्रेवल्स इन एयर विथ वेवलेंथ लैम्डा, फ्रीक्वेंसी एन और वेलोसिटी वी। हवा में वेवलेंथ लैम्डा, फ्रीक्वेंसी एन और वेलोसिटी वी है, इंटेंसिटी आई है। दिस रे एंटर्स इनटू वाटर, देन पैरामीटर कैसे चेंज होंगे ये बताना है। 2001 में पूछा है। लैम्डा सेम रहेगा, गलत। वेलोसिटी सेम रहेगी, गलत। फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, सही। इंटेंसिटी चेंज हो जाएगी, इंटेंसिटी चेंज हो जाएगी, कुछ रिफ्लेक्ट होगी कुछ रिफ्रैक्ट होगी। आंसर इज बी। इसी टाइप का क्वेश्चन 1997 में आप ट्राई करो। ये देखो ना,
ये देखो ईएम वेव की रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी एन लेमडा, ये वेलोसिटी वी एयर में है, एंटर्स इन ग्लास स्लैब ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, एयर से ग्लास में एंटर कर रही है तो याद है लेमडा कम हो जाएगा, क्योंकि भारी मीडियम एयर से ग्लास में बाई म्यू हो जाएगा। याद है जो एयर में था बाई म्यू, वेलोसिटी और लेमडा बाई म्यू हो जाएंगे। फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, तो फ्रीक्वेंसी एन की एन रहेगी, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, ठीक है। लेमडा बाई म्यू हो जाएगा, 2 कैसे आ गया, बाई म्यू हो जाए, ये तो वैसे ही गलत हो गया, ये वैसे ही गलत हो गया, ये गलत, आंसर इज दिस, बाई म्यू हो गया, वेलोसिटी बाई म्यू हो गई, खत्म। मच्छर है सर, पूरी फिजिक्स एमए सर के साथ मच्छर है। ये देख लो तुम्हारे सामने क्विक रिवीजन, मच्छर, मच्छर पीवाईक्यू, बेटा रे ऑप्टिक्स मच्छर है, यस आ जाओ। फिर देखो कई बार ये वेवलेंथ दे दी और फ्रीक्वेंसी दे दी, देखो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी दे दी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है मटेरियल का, शानदार कुछ क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, स्टार लगाओ। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दे दी और पूछा क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल का, और याद है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए C बाई वी, तो C तो पता होता है 3 इंटू 10 की पावर 8, V चाहिए, और V के लिए लेमडा और ये दे दिया, तो देखो फॉर्मूला होता है, ये देखो ये फॉर्मूला, V बराबर न्यू लेमडा, ये फ्रीक्वेंसी न्यू, वेवलेंथ लेमडा, तो ये V बराबर न्यू लेमडा, ये देखो यहां से ऐसे ही तो आया था ये देखो बेटा, ये जो था ये इससे, ये देखो यू लिखोगे, ए म्यू बराबर ये न्यू इंटू लेमडा वैक्यूम अपॉन न्यू इंटू लेमडा मीडियम, ये न्यू ही तो घटा था, ए वी बराबर न्यू लेमडा होता है, वेलोसिटी न्यू लेमडा होती है, आ जाओ। तो ये देखो ये तो न्यू लेमडा, तो यहां से न्यू है 2 इंटू 10 की पावर 14 और लेमडा है 5 इंटू 10 की पावर ये 3 और -10 -7, तो ये आ जाएगा 10 इंटू 10 की पावर 7, तो ये आ रहा है 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, यस ये वेलोसिटी। तो यहां से म्यू आ जाएगा बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स C बाई वी, तो बेटा वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी से न्यू लेमडा से वेलोसिटी निकल जाती है, वेलोसिटी से आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल जाता है, यस ये आ जाएगा बेटा 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन 10 की पावर 8, ये कट के आ जाएगा 3, डायमेंशन लेस होता है म्यू, क्योंकि मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड कट गया, ये पी बाई क्यू। ये देखो बेटा ये नीट में आया क्वेश्चन, मच्छर बना के उड़ा रहे हैं पंद्रह, यस सर। आगे बता दीजिए सर, ये देखो ये तो हो गया ये एक पार्ट रिफ्रैक्शन का, ये छोटा सा पार्ट। फिर बेटा प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन में एपेरेंट डेप्थ एक्चुअल डेप्थ बाय म्यू होती है, अगर एक तरफ एयर है और एक तरफ मीडियम है, देखो ये इधर एयर है, आप एयर में खड़े और किसी मीडियम म्यू में, तो बेटा डेंसर से जैसे आपके पानी में कॉइन गिर जाता है या साबुन गिर जाता है तो ऊपर उठा हुआ दिखता है, ये तो एपेरेंट डेप्थ बेटा कम हो जाती है, एपेरेंट डेप्थ जब डेंसर से रेयरर में रे आती है तो एपेरेंट डेप्थ कम हो जाती है, ये एक्चुअल बाय म्यू। अगर इधर भी म्यू हो तो म्यू रिलेटिव ले लेना, अंदर वाला म्यू बटा बाहर वाला म्यू, म्यू रिलेटिव ले लेना, यस ये एक्चुअल अपॉन म्यू। इस पे एयर बबल वाला क्वेश्चन 2 बार पूछा हुआ है 2016 और 2000 में, क्या है अभी बताता हूं। तो बेटा एक्चुअल डेप्थ बाय एपेरेंट डेप्थ, एक्चुअल डेप्थ बाय म्यू बराबर एपेरेंट डेप्थ, एक्चुअल डेप्थ बाय म्यू बराबर एपेरेंट डेप्थ घट जाती है। इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन करो, पहले इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन करो, ये देखो फिर एयर बबल वाला क्वेश्चन करूंगा, ये देखो एक क्वेश्चन करो, इफ ए स्विमिंग पूल डेप्थ ऑफ स्विमिंग पूल, इफ डेप्थ ऑफ स्विमिंग पूल is 6 feet and mu water is 3/2, then depth appear to swimmer in air will be, है ना, swimmer outside the swimming pool, है ना, appear to swimmer outside swimming pool is dash। बताओ कितनी डेप्थ अपीयर होगी, तो बोल दो वो एयर में खड़ा है, स्विमर एयर में खड़ा है, ये रहा स्विमिंग पूल, ये एयर में खड़ा है स्विमर,
तो इसको डेप्थ थोड़ी सी कम नजर आएगी, इतना ऊपर उठा हुआ दिखेगा, एपेरेंट डेप्थ कम हो जाएगी, तो बोल दो ये डी एपेरेंट हो जाएगी। तो देखो डी एपेरेंट कितनी आ जाएगी, तो बोल दो डी एपेरेंट इज इक्वल टू डी एक्चुअल बाय म्यू। तो ये आ जाएगा 6 फीट बाय 3/2, ये आ जाएगा बेटा 4 फीट। तभी तो बेटा आप स्विमिंग पूल में, याद है आपको लगता है स्विमिंग पूल कम गहरा है, आप ऐसे उतरते हो, धीरे धीरे पैर रखते हो, वो बॉटम आता ही नहीं है, फिर आप डूब जाते हो। तो याद है स्विमिंग पूल अपने को अंदाजा लगता है कम गहरा है, अपन धीरे धीरे कोने पे हाथ रख के नीचे गिरते हैं, मतलब नीचे पैर रखने की कोशिश करते हैं, वो आता ही नहीं और फिर डूबने लगते, फिर पापा उठा के निकलते हैं, कहां जा रहा है। तो वो लगता 4 फीट का, हमारी हाइट 5 फीट है, हम सोचते अंदर चले जाए और पता पड़ता वो तो 6 फीट गहरा था। कई बार वो बोलता है बाहर से 4 फीट का दिख रहा है, तो बताओ एक्चुअल डेप्थ, तो एक्चुअल डेप्थ निकालनी हो तो म्यू इधर भेज दो, जो एपेरेंट डेप्थ दिख रही है उसमें म्यू का मल्टीप्लाई कर दो। एपेरेंट 4 फीट, ये 4 फीट है, तो म्यू इधर भेज दो, तो 4 × 3/2 6 फीट आ जाएगा। अब देखो इस पे ये एयर बबल वाला क्वेश्चन बनता है, 2 बार नीट ने पूछा है। देखो ये बेटा ये ग्लास स्लेब है या कोई सी स्लेब है, ये इस स्लेब से में एक एयर बबल है। याद है बचपन में कंचे खेले, कंचे के बीच में एयर बबल रह जाता है, तो वो बोलते हैं इस एयर बबल को, कंचे के या किसी स्लेब के अंदर एयर बबल है, आपका पेपर वेट के अंदर एयर बबल है, उसको एक तरफ से देखने पर एपेरेंट डेप्थ x1 नजर आती है, दूसरी तरफ से देखने पर एपेरेंट डेप्थ x2 नजर आती है। वो बोलेंगे एयर बबल एक तरफ से 3 सेंटीमीटर दूर नजर आता है, दूसरी तरफ से अपोजिट फेस से इधर से 3 सेंटीमीटर दूर नजर आता है, उधर से 5 सेंटीमीटर, तो दीज आर एपेरेंट डेप्थ। बेटा आप बाहर से देखोगे तो आपको एक्चुअल बबल नजर नहीं आएगा, स्विमिंग पूल को बाहर से देखोगे तो स्विमिंग पूल की डेप्थ एक्चुअल नजर नहीं आएगी। याद है आप बकेट को, बाल्टी को देखते हो, पानी से भरी बाल्टी, तो बाल्टी छोटी सी नजर आती है। आप कभी भी बाथरूम में कभी नहाए हो, गलती से मम्मी ने धक्का दे दिया हो, तो बाल्टी को देखना, बाल्टी की डेप्थ कम नजर आती है। याद है बाल्टी का बॉटम ऊपर उठा हुआ नजर आता है, अगर बाल्टी पानी से भरी हुई है तो, तुम्हारे गंदे मेल वाले पानी से नहीं, साफ पानी से। यस सर। तो बेटा बबल इधर से x1 पे नजर आएगा, उधर से x2, तो वो लेंथ पूछते हैं स्लेब की, तो बोल दो एक्चुअल डेप्थ बबल की इधर से एक्चुअल डेप्थ म्यू x1 होगी, ये देखो ये होगी म्यू x1। याद है एपेरेंट डेप्थ में म्यू का अगर बाहर से 4 फीट नजर आ रहा है तो एक्चुअल गहराई इंटू म्यू होगा, एक्चुअल में म्यू इंटू एपेरेंट होगा, तो जो एपेरेंट है उसमें म्यू का मल्टीप्लाई कर दो, इधर से आ जाएगा म्यू इंटू x2। तो बेटा ये म्यू x1 और म्यू x2 लेंथ होगी, तो टोटल लेंथ म्यू x1 प्लस म्यू x2 हो जाएगी, तो वो x1 x2 देगा और म्यू देगा। सर क्वेश्चन बताओ, सर ऐसे नहीं समझ में आएगा, क्वेश्चन बताओ। ये लो क्वेश्चन, आजा मेरे बच्चे मजा आ जाएगा। ये देखो नीट 2000 सबूत के साथ देख, मैंने कहा ना 16 और 2000 ऐसे ही नहीं लिखा, ये देख 2016 और 2000 में पूछा हुआ क्वेश्चन, ये लिखा है 2016 और 2000। बेटा सबके सबूत है अपने पास। ये an air bubble in a glass slab of refractive index 1.5 नॉर्मल इंसिडेंट मतलब बिल्कुल परफेक्ट, तो 5 सेंटीमीटर दिख रहा है एक सरफेस से और दूसरे से 3 दिख रहा है अपोजिट सरफेस से, अपोजिट मतलब जस्ट सामने की, तो थिकनेस बतानी है स्लेब की। 2016 नीट में पूछा हुआ है स्लेब की थिकनेस। आजा मेरे बच्चे, तो ये देखो ये स्लेब बना दी, ये अपना बबल है, ठीक है, ये देखो ये बबल है, तो ये बबल है, ओरिजिनल बबल ये रहा बेटा, और इधर से देखने पर 5 सेंटीमीटर दिख रहा है, तो याद है एपेरेंट डेप्थ तो कम ही दिखेगी। ये अगर आप डेंसर से रेयर रह जा रही है अवे हो गई तो एपेरेंट डेप्थ कम नजर आएगी। अभी बताया स्विमिंग पूल वाला और वो सारा, तो ये देखो ये 5 सेंटीमीटर नजर आ रही है, x1 बोल दो इसको, ठीक है, तो मैं इसको x1 लिख रहा हूं अभी, ये x1, इधर से ये 3 नजर आ रही है x2 इधर से देखने वाले को, तो x1 कम, तो एक्चुअल डेप्थ कितनी होगी म्यू टाइम्स ऑफ x1, तो ये एक्चुअल इधर से डिस्टेंस होगी, तो स्लेब की लेंथ में 2 कंट्रीब्यूशन है, इधर से x1 है, इधर से L1 है, इधर से L2 है, डेप्थ 5 दिख रही है, तो एक्चुअल हो गई म्यू इंटू 5 म्यू x1, और उधर से हो गई म्यू 3 इंटू 5 यानी कि x2 म्यू इंटू x2, ये म्यू इंटू x2,
तो एक तरफ से μx1 और एक तरफ से μx2, तो इस स्लैब की टोटल लेंथ कितनी हो गई? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दिया हुआ है, तो टोटल लेंथ L1 प्लस L2 और ये हो गई μx1 प्लस μx2। तो बेटा 3 और 5 8 से तो ज्यादा आएगी, 3 और 5 8 से तो ज्यादा आएगी, क्योंकि 3 और 5 तो एपरेंट डेप्थ है, तो स्लैब की लेंथ 8 से तो ज्यादा है। कितनी? म्यू टाइम्स ज्यादा होती है। तो दोनों इनका टोटल कर लो, 5 प्लस 3 का म्यू टाइम्स, तो ये एक बार एक स्टेप और लिख लो, x1 प्लस x2, तो बेटा ये आ जाएगा 1.5 इंटू 5 प्लस 3, ये इसको 3/2 कर दो, तो ये 8 से कटेगा 4 बार, तो 12 सेंटीमीटर मेरी लेंथ आ रही है। देखो ना, ये 5 और 3 8 और म्यू 1.5 दिया है, तो 3/2 और 8, तो ये आ रही है 12 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। खत्म। और मच्छर मच्छर कुछ भी नहीं है, तो ये आप ट्राई करना, ट्राई योरसेल्फ। डिट्टो सेम है। ग्लास स्लैब म्यू 1.5 है, एक तरफ से देखा तो 5 सेंटीमीटर, दूसरे से 2 सेंटीमीटर, तो थिकनेस बतानी है स्लैब की, तो वही 5 और 2 7 का 1.5 टाइम्स, तो 7 10.5 आंसर आ जाएगा। ट्राई कर लेना, डिट्टो सेम क्वेश्चन है। यस सर। अब आजा मेरे बच्चे, ये हटा, ये मून सन बाद में, तो अभी अपन सारे ये क्वेश्चन करेंगे। कौन से? ये। तो अब आ जाओ, एक क्रिटिकल एंगल पे और क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्रिटिकल एंगल में समझा तो तेरे को दिया ही है कि डेंसर से रेयरर में जा रही है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी। अब देखो क्रिटिकल एंगल पे क्वेश्चन देख, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल द पेयर ऑफ मीडियम इन कॉन्टेक्ट, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा? बेटा क्रिटिकल एंगल पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होता है? 90 डिग्री। याद है क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन है 90 पर रे चली जाए। अब देखो इस पर क्वेश्चन, तो इस पर क्वेश्चन देखो, ये 3 तो एक जैसे पूछे हुए, ये बहुत छोटा दिख रहा है, ये तो ये क्वेश्चन में करा रहा हूं तेरे को, ये देख, ये कर ले। द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 इज 1.5 इंटू 10 की पावर 8, मीडियम 2 में 2 इंटू 10 की पावर 8 रेस्पेक्टिवली। कितने उस्ताद है, मीडियम में लाइट की स्पीड दे दी, म्यू नहीं दिया, तो म्यू निकाल दूंगा c/v से। देखो पहले मीडियम का म्यू c/v1, ये आ जाएगा 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन 1.5 इंटू 10 की पावर 8। जितनी कम स्पीड उतना ज्यादा। तो देखो ये डेंसर है, या 1.5 है, या 2 इंटू 10 की पावर 8 है, तो ये पहला वाला डेंसर है, तो ये कट के आ रहा है बेटा 2, तो μ1 आ गया 2। यस सर। अब μ2, तो μ2 आ जाएगा बेटा c/v2, ये देखो ना μ2 c/v2, तो 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन 2 इंटू 10 की पावर 8, तो ये μ2 बराबर आ जाएगा 1.5। तो लाइट 2 से 1.5 डेंसर से रेयरर में जा रही है, तो क्रिटिकल एंगल यस डिफाइंड है। देखो मीडियम 1 से 2 में जा रही है, तो क्रिटिकल एंगल बताना है। क्रिटिकल एंगल पर R90 कर दो, तो ये देखो ना μ1 sin θc बराबर μ2 sin 90। ये देखो 2010 में आया हुआ है, और सेम क्वेश्चन ये आया हुआ 2022 में, तो ये आप कर लेना, ये मैं कर रहा हूं। बेटा वेलोसिटी से म्यू निकाल लो और डेंसर से रेयरर में क्रिटिकल एंगल पर R90 कर दो, खत्म मच्छर। वैसे तो एग्जाम में डायरेक्ट म्यू देते तो और ही अच्छी बात है। चलो आ जाओ। हाँ तो ये देखो μ1, तो μ1 की वैल्यू रख दी अपन ने कितनी, 2 sin θc इज इक्वल टू 1.5 इंटू साइन 91, ये आ जाएगा sin θc 3/4। अब देखो TIR कराने के लिए क्रिटिकल एंगल या उससे ज्यादा पे भी गिरा सकता हूं, तो लेस देन नहीं ग्रेटर देन 3/4। 3/4 में से साइन इनवर्स एक में ही दिया है। कई बार एग्जामिनर इसको कोस इनवर्स टेन इनवर्स में पलट के भी दे देगा, भाई साइन थीटा 3/4 आया तो इससे कोस थीटा टेन थीटा भी तो निकाल सकता हूं ट्राइंगल बना के। यस सर। ये सेम क्वेश्चन, इसमें भी दोनों में स्पीड दी हुई है, ठीक है। 2022 में आया हुआ है, वो 2010 में आया हुआ है। ट्राई योरसेल्फ, खुद ट्राई करो बेटा। 2022 में भी आया, 2010 में भी आया हुआ, ठीक है। अब ये देखो, ये तुम्हारे को नजर नहीं आ रहा होगा, मैं अगले पेज पे लिख देता हूं। मीडियम वन में लाइट चलती x इन t1 टाइम, और मीडियम 2 में लाइट चलती है 10x इन t2 टाइम। तो क्रिटिकल एंगल बताना है 1 to 2 क्रिटिकल एंगल, 1 to 2 थीटा सी। ये क्वेश्चन है, शॉर्ट में लिख दिया, वो नजर नहीं आ रहा इसलिए। ये
तो बेटा मीडियम वन में वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, x बाई टी वन, और म्यू कितना आ जाएगा, c बाई वी से v में रिलेशन भी निकाल सकता हूं मैं चाहूं तो, लेकिन नहीं, क्योंकि उसमें फील नहीं आती फिर। तो म्यू वन बराबर c अपॉन x बाई टी वन, तो यहां से आ जाएगा बेटा म्यू वन बराबर c टी वन बाई एक्स, ये आ गया म्यू वन। इसे सॉल्व करने पर म्यू टू आ जाएगा बेटा c टी टू बाई टेन एक्स, x चला t1 टाइम में, 10x चला t2 टाइम में, तो वेलोसिटी से म्यू आ गए। yes. तो यहां से देखो म्यू वन से फॉर क्रिटिकल एंगल, और I बराबर थीटा सी, R बराबर 90, ये क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन है। तो आ जाएगा सी टी वन म्यू वन साइन थीटा सी इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर, यानी कि 90। तो म्यू वन की वैल्यू रख दो सी टी वन बाई एक्स साइन थीटा सी, और ये लिख दो सी टी टू बाई टेन एक्स और साइन 91। टी से सी गया, एक्स से एक्स गया, साइन थीटा सी इज इक्वल टू टी टू अपॉन 10 टी वन। कैलकुलेशन चेक कर लेना, कैलकुलेशन की जिम्मेदारी मेरी। ओके सर, ठीक है। तो सर मजा आ गया। अब देखो एक शानदार क्वेश्चन, ये तो और भी जोरदार क्वेश्चन है, 2007 में आया हुआ है, 2007 में आया हुआ है। सर क्या आया हुआ है, स्मॉल कॉइन इज resting at the bottom of beaker filled with liquid. Light from coin travels up to the surface of liquid and move along the surface. तो velocity बतानी, how fast light is moving. अब along the surface मतलब वही TIR हो गया, R90 हो गया। कितने उस्ताद है, तो R90 और बाहर कुछ नहीं है, तो एयर, ये एयर, ये एयर, तो एयर का तो म्यू टू पता है थीटा। अब मैं बोलूं ये इसका मतलब ये क्रिटिकल एंगल है थीटा सी, और अगर आपको वी निकालना है तो म्यू निकाल लो, वी निकालना है तो म्यू निकाल लो, और म्यू निकलेगा स्नेल्स लॉ से। तो बेटा अगर कभी लाइट की स्पीड निकालनी है तो म्यू निकालो, और म्यू निकालना है तो स्पीड पता होगी, स्पीड पता है तो म्यू निकल जाएगा, म्यू पता है तो स्पीड निकल जाएगी। अब यहां से आपको म्यू निकलेगा पहले, और ये थीटा सी है तो ये भी थीटा सी होगा, और अपने को स्नेल्स लॉ में, देखो स्नेल्स लॉ बोल दो, स्नेल्स लॉ में लिखना है म्यू साइन थीटा सी इज इक्वल टू 1 साइन 90। ये तो म्यू निकालना है तो आपको साइन थीटा सी चाहिए, और साइन थीटा सी यहां से आएगा। देखो ये 4 है, ये 3 है, तो ये 5 है, ये 5 है, तो साइन थीटा सी कितना आएगा, साइन थीटा सी, ये देखो यहां से आ जाएगा साइन थीटा सी इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर ये नहीं होगा, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है 3, तो परपेंडिकुलर हो गया 3 और 5, हाइपोटेनस 5, तो 3/5 होगा ये बेटा, एंगल के सामने वाला होता है ये, तो 3/5 यह आ जाएगा 3/5 म्यू इज इक्वल टू साइन 91। तो म्यू बराबर आ जाएगा 5/3, ये म्यू आ गया 5/3, और म्यू पता पड़ गया तो लाइट की स्पीड पता पड़ जाएगी। तो यूजिंग, ये देखो म्यू बराबर, यूजिंग म्यू बराबर सी बाई वी, तो यहां से लाइट की स्पीड पता चल जाएगी कितनी, ये आ जाएगा बेटा 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन म्यू 5/3, तो ये आ जाएगा 9/5 इंटू 10 की पावर 8, और ये 1.8 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, 1.8 इंटू, ये 1.8 इंटू 10, तो म्यू इज 1.8 इंटू, सॉरी स्पीड इज 1.8 इंटू 10 की पावर 8। शानदार क्वेश्चन था बेटा, स्टार लगा लो इस पे, शानदार। अब देखो, ये देखो बेटा, ऑप्टिकल फाइबर का फॉर्मूला बताया ना मैंने, ऑप्टिकल फाइबर का, ये देख, ये ऑप्टिकल फाइबर का फॉर्मूला देख, ये एक सरफेस पे गिर के दूसरे पे TIR के लिए सॉल्व करते तो ये आता है, ये दोनों सॉल्व करते तो ये आता है, जहां म्यू1 अंदर कोर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और म्यू2 क्लेडिंग का। अब ये क्वेश्चन आया, अब इसमें देखो एक सरफेस से एंटर करनी है और परपेंडिकुलर दूसरी सरफेस से TIR करवाना है। जब भी दो सरफेस परपेंडिकुलर और दूसरे पे TIR कराना है तो ये एंगल, तो म्यू पूछा है, तो मैं बोल दूं इस बार क्लेडिंग की जगह ये कोर हो गया एक तरीके से, तो म्यू1 निकालना, और म्यू2 एक तरीके से 1 हो गया। क्लेडिंग की जगह एयर है और कोर की जगह ये म्यू है, जो पता करना है। आ जाओ सॉल्यूशन यूजिंग साइन आई इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू1 स्क्वायर माइनस म्यू2 स्क्वायर।
ये फॉर्मूला था, और वो दिया 45, तो साइन 45 अंडर रूट म्यू वन की वैल्यू कितनी है, म्यू स्क्वायर, और म्यू टू की वैल्यू 1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1/√2 म्यू स्क्वायर माइनस 1 का रूट अंडर, दोनों तरफ स्क्वायर करा तो म्यू स्क्वायर बराबर आ जाएगा 3/2, तो यहां से म्यू आ जाएगा पूरे का अंडर रूट 3/2। ये तो पूरे का म्यू अंडर रूट 3/2 पूरे का रूट आ जाएगा। यस, अब देखो ऑप्टिकल फाइबर इज बेस्ड ऑन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ऑप्टिकल फाइबर टीआईआर पर बेस्ड है, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड टीआईआर, मिराज टीआईआर, सनसेट सनराइज, एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट टीआईआर, ये सब शानदार, मजा आ गया सर। चला आगे, ओके। अब देखो बेटा, एक ये टीआईआर पर, ये देखो ये मछली जल की रानी है वाला, ये देखो क्या है बेटा, किसी लिक्विड के अंदर लिक्विड एयर इंटरफेस पर टीआईआर जब होता है, ये देखो यहां पर एक क्वेश्चन ऐसा बनता है, ये बल्ब जला दिया, हालांकि क्वेश्चन फिश पर बनेगा कि फिश को पूरी दुनिया कितने सर्कल पे नजर आती है, तो मैं बल्ब से समझाता हूं। यहां पर एक बल्ब रख दिया बेटा, वाटरप्रूफ बल्ब, ठीक है, तो ये देखो इससे जो यहां वाली लाइट होगी, ये एंगल बेटा कम है तो यहां से रे बाहर चली जाएगी, थोड़ी सी रिफ्लेक्ट होगी, लेकिन बेटा तो मैं बोल दूं जब तक क्रिटिकल एंगल पे नहीं गिरेगी वो लाइट, मैं बोल दूं एक समय ऐसा आएगा जब एंगल, ये देखो ना नॉर्मल से एंगल बढ़ता जाएगा, ये नॉर्मल से एंगल बढ़ता जा रहा है दूर जाने पर, बढ़ते बढ़ते एक समय आएगा जब रे क्रिटिकल एंगल पे आएगी और यहां पर टीआईआर होके ये सरफेस के लंब चली जाएगी, ये 90 डिग्री, ये वो लास्ट रे होगी, समझ गए। इससे पहले वाली सब बाहर निकली, इसके आगे वाली टीआईआर करेगी, क्यों, क्योंकि क्रिटिकल एंगल से बड़ा एंगल हो जाएगा, तो उसके बाद वाली टीआईआर करेगी, ये लास्ट है, ये रे। ऐसे इधर भी होगा, ऐसे इधर भी होगा, ये क्लियर है। तो ये एक पूरा सर्कल बनेगा, ये वाली रे सारी बाहर निकलेगी ये, और मान लो ये बल्ब एच डेप्थ पर था और इसका म्यू म्यू है, अगर एच डेप्थ पर बल्ब है तो ये लास्ट रे है जो बाहर, इससे पहले वाली सब बाहर निकली थी। अगर इन रेस को रोक दो, क्योंकि ये रे बाहर जा रही थी, इनको अगर रोक दिया जाए तो बल्ब की एक भी रे बाहर नहीं जाएगी, और इसका उल्टा अगर इधर रे गिरेगी तो वो सब बल्ब पे जाएगी, बाहर से रे यूं जाके रिफ्लेक्ट हो रही थी वो यूं आएगी, तो इसीलिए फिश को पूरी दुनिया एक सर्कल में, अगर आप पानी में, क्लियर पानी में, वो नहीं गंदा सड़क, क्लियर पानी में डाइव करके ऊपर देखोगे तो सब कुछ आपको एक सर्कल में नजर आएगा, उसके बाद याद है कुछ नजर ही नहीं आता, वो पानी पानी, क्योंकि टीआईआर, यस, वहां वाली रे आपकी आंख में नहीं गिरेगी, इधर वाली, ये ठीक है। तो इसकी रेडियस का फॉर्मूला होता है, ये जो रेडियस चाहिए ना, इसको वही वैसे ही सोल्व करते हैं, ये थीटा सी है तो ये थीटा सी, फिर म्यू साइन थीटा सी बराबर बाहर 1 साइन 90, फिर वो म्यू साइन थीटा सी, तो सोल्व करते हो तो साइन थीटा सी इस ट्राइंगल से निकालते करते, तो ऑन सॉल्विंग, ये ऑन सॉल्विंग, ये रेडियस सो दैट ये h अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1, ये अगर बाहर कोई और मीडियम होता तो म्यू आर, जहां म्यू आर होता, म्यू आर, म्यू लिक्विड अपॉन म्यू सराउंडिंग, म्यू 1 अपॉन म्यू 2, ये 1 से 2 में जा रही है तो ये वाला म्यू डिवाइड बाय वो वाला म्यू, ठीक है, ये म्यू रिलेटिव हो जाता है उसके रेस्पेक्ट में, म्यू 1 बाय म्यू 2, ओके, तो अंदर वाले का तो ये म्यू रिलेटिव, इतनी रेडियस का ऑब्स्टेकल, ये रेडियस ऑफ ओपेक, so that no ray will come out, ये डायामीटर पूछे तो डबल कर लेना, ये फॉर्मूला लगाओ, सर एक क्वेश्चन कराओ ना तब समझ में आएगा, ये लो मेरे बच्चे क्वेश्चन तेरा, ये 2001 में भी आया हुआ, 2019 दादी जी से भी पूछा, पापा से भी पूछा, ए डिस्क इज प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ सरफेस, ऑन ए सरफेस ऑफ पॉन्ड which has refractive index 5/3, जो अंदर वो जो लिक्विड है उसका 5/3 रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है, ओके, ए सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस्ड 4 सेंटीमीटर बिलो द लिक्विड, लिक्विड से 4 सेंटीमीटर नीचे एक सोर्स रखा है, द मिनिमम 4 मीटर नीचे, मिनिमम रेडियस ऑफ डिस्क नीडेड
सो दैट नो लाइट इज कमिंग आउट, लाइट इज नॉट कमिंग आउट। कितनी मिनिमम रेडियस हो कि लाइट बाहर नहीं आए? अच्छा वो मिनिमम लिखो वहां पे, ये मिनिमम रेडियस है, ठीक है सर। तो कितनी मिनिमम रेडियस होगी लाइट बाहर ना आए? तो h अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1, ये तो ये आ जाएगा, h की वैल्यू हो गई बेटा 4 अपॉन म्यू स्क्वायर 5/3 का स्क्वायर माइनस 1। तो ये 25 9 16 4 3, तो ये आ रहा 3 मीटर। सोल्व कर लो 3 मीटर। ध्यान रखना कई बार डायामीटर भी पूछ लेते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, दादी के टाइम पे आया था, दादी ने पापा को बताया कि बेटा मेरे टाइम पे ऐसे। तो देखो इधर, ये डिफरेंस मत देखना कि दादी की शादी से ये इधर देख, स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट 4 मीटर, देखो डिट्टो 4 मीटर बिलो, वही म्यू 5/3, कितना सेम 4 5/3। इन ऑर्डर टू कट ऑल द लाइट कमिंग आउट फ्रॉम द वाटर सरफेस, मिनिमम डायामीटर ऑफ डिस्क प्लेस्ड ऑन द सरफेस। इस बार डायामीटर पूछ लिया, पूरा क्वेश्चन सेम, सिर्फ डायामीटर पूछ लिया। तो रेडियस 3 आई तो डायामीटर 6 आएगा। डायामीटर पूछ लिया, पूरा क्वेश्चन सेम। तो जो लोग रट रट के जाते वो ऐसे निपटते हैं, रटो नहीं, रटो नहीं। यस सर। अब आ जाओ प्रिज्म। ये रिट्रेस करने वाला क्वेश्चन 3 बार पूछा, 2 में यहां लिया 2004 और 2018। प्रिज्म में रिट्रेस करने वाला क्वेश्चन, ये देखो प्रिज्म वाला, प्रिज्म में रिट्रेस करने वाला क्वेश्चन देखो। प्रिज्म की महिमा देखते हैं, प्रिज्म की महिमा। आ जाओ बेटा, प्रिज्म में ये रिट्रेस वाला क्वेश्चन देखो कितनी बार पूछा। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मटेरियल ऑफ प्रिज्म इज √2 एंड रिफ्रैक्टिंग एंगल 30 डिग्री। One of the refracting surface of prism is made of mirror inward. A beam of monochromatic light enters in prism from one face and retraces its path after reflection from mirror. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बताना है। देखो इधर देखो प्रिज्म वाला सारा हिसाब, ये देख प्रिज्म वाला सारा हिसाब, ये तो देख बेटा प्रिज्म में, ये देख प्रिज्म, तो प्रिज्म में अंदर R1 R2 दो एंगल है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको प्रिज्म एंगल या रिफ्रैक्टिंग एंगल बोलते हैं, प्रिज्म एंगल और रिफ्रैक्टिंग एंगल, और रिफ्रैक्टिंग एंगल, और एपेक्स एंगल भी बोलते हैं, और एपेक्स एंगल। ध्यान रखना, ये रब तेरे कितने नाम, ये 3 नाम। ये अब ये जो प्रिज्म एंगल होता है, बच्चा सोचता है ऊपर वाला, नहीं बेटा, दो जिन सरफेस से रिफ्रैक्शन हो रहा है उनके बीच का एंगल। जैसे मैं ये ले लूं 60, ये ले लूं 70, ये ले लूं 50। अब बच्चा सोचता है ये प्रिज्म एंगल। अब बताओ प्रिज्म एंगल क्या है? ये इस लाइट रे के लिए प्रिज्म एंगल इज दिस, ये है प्रिज्म एंगल। ये तो प्रिज्म एंगल 60 डिग्री गलत है, प्रिज्म एंगल 70 डिग्री हियर। तो प्रिज्म एंगल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के बीच का एंगल है। ये बताओ क्लियर है क्या? हाँ, तो बेटा ये 60 डिग्री, ये 40 डिग्री, तो प्रिज्म एंगल ये वाला होगा बेटा, अगर ये रे यूं जा रही है तो ये आ जाएगा 80 डिग्री। तो प्रिज्म एंगल के बाद ये देखें बेटा, ये तो अब ये प्रिज्म एंगल में और ये अंदर वाले दोनों एंगल में रिलेशन होता है R1 + R2 बराबर A। बहुत वेल नोन रिलेशन है, ट्राइंगल से आ जाता है। और डेविएशन टोटल होता है I + E - A, तो ये टोटल डेविएशन। अब आता है मिनिमम डेविएशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देख नीट में कितनी बार पूछा हुआ है, 1 2 3 3 टाइम्स, 3 बार ये पूछा हुआ है 3 टाइम्स। क्या मिनिमम? तो ग्राफ ऐसा बनता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज करते जाओगे, डेविएशन चेंज होता जाएगा। ये देखो एक बार डेविएशन यहां हुआ, दूसरी बार डेविएशन यहां हुआ, 2 बार डेविएशन हुआ और टोटल करना है। ये क्लॉकवाइज में घूमा, ये क्लॉक ऑन सॉल्विंग, ये आता है डेविएशन। ये अब इस डेविएशन में मिनिमम डेविएशन 3 बार पूछा हुआ है। तो मिनिमम डेविएशन तब होता है बेटा जब अंदर ये I = E हो जाता है। तो एट द टाइम ऑफ मिनिमम डेविएशन I = E, ये डिफरेंशिएट करने से आता है, हमें नहीं करना। और I और E बराबर हो गए, बाहर वाले एंगल बराबर हो गए, तो स्नेल्स लॉ दोनों सरफेस पे लगाऊंगा, तो बाहर वाले एंगल और मीडियम सेम है, तो अंदर वाले एंगल R1 R2 सेम हो जाएंगे। तो I = E, तो अंदर वाले एंगल R1 = R2, तो दोनों एंगल R1 = R2 और A/2 हो जाएंगे। तो R1 = R2 = A/2, इंटरनल दोनों एंगल R1 R2 A/2 और I = E हो जाएगा। क्लियर है? यस, ये मिनिमम डेविएशन। और जब मिनिमम डेविएशन होता है तो अंदर वाली रे बेस के पैरेलल हो जाती है।
एट द टाइम ऑफ मिनिमम, क्योंकि कई बार ये चीज दे देगा एग्जाम में, रे इनसाइड द प्रिज्म विल बी पैरेलल टू बेस। अगर ये इक्विलेटरल या बेस एंगल सेम है तो यहां लिखा है फॉर सेम बेस एंगल, ये ना फॉर सेम बेस एंगल, इक्वल बेस एंगल। अगर मेरा आइसोसाइल्स भी है, अगर दोनों बेस एंगल सेम है तो बीच वाली रे पैरेलल हो जाएगी, ये ठीक है। ये तो अच्छा, ये आई बराबर ये हो जाएगा R1 R2 a/2 के बराबर हो जाएगा। फिर आप सोल्व करोगे तो मिनिमम डेविएशन पर ये जो एंगल ऑफ क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये होता है साइन डेल मिनिमम प्लस a/2 अपॉन a/2। सर कैसे आया ये देखो ना, अंदर वाले एंगल ये a/2 हो गए तो अंदर आ जाएगा ये म्यू और ये a/2, तो अंदर आ जाएगा म्यू साइन a/2 और बाहर आ जाएगा 1 साइन आई। अब साइन आई यहां से निकाल लो, ये देखो ना मिनिमम डेविएशन कितना हो जाएगा, डेल मिनिमम 2i माइनस a, क्योंकि e की जगह भी i लिख दो, इसमें देखो ना e और i बराबर है तो एक 2i हो गया, तो यहां से i बराबर आ जाएगा डेल मिनिमम प्लस a/2, यहां रख दो। तो ये स्नेल्स लॉ लगाओगे तो आ जाएगा, तो i आ गया डेल मिनिमम प्लस a/2, तो साइन आई में साइन डेल मिनिमम प्लस a/2 और उधर आ जाएगा म्यू साइन a/2, क्योंकि R1 की वैल्यू a/2 है। तो ये याद रखना बेटा, ये लैब मैनुअल में भी लिखा हुआ है। तो मिनिमम डेविएशन के टाइम पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सीधा इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, डेल मिनिमम प्लस a/2 साइन डेल मिनिमम प्लस a/2 अपॉन साइन a/2। ये R की वैल्यू है और ऊपर I की वैल्यू है, ये साइन I है और ये साइन R है। ये ग्राफ बनता है डेल मिनिमम का। एक होता है बेटा रिट्रेस करने वाला, इस पर 3 क्वेश्चन 2018, 4 और 1992 3 बार पूछे हुए, दादी से पूछा हुआ, पापा से पूछा हुआ और बड़ी दीदी से पूछा हुआ है, 3 टाइम्स दादी पापा और बड़ी दीदी से पूछा हुआ है। अब इसमें रिट्रेस में क्या होता है, मिरर से कभी भी रिट्रेस करना तो परपेंडिकुलर गिरेगी रे, मिरर से रे को रिट्रेस कराना तो परपेंडिकुलर गिराओ, और परपेंडिकुलर मतलब नॉर्मल के लोग तो R2 0 हो गया, और जैसे ही R2 0 हो गया, ये R1 प्लस R2 है में R2 0 होते ही R1 A के बराबर हो गया, तो ये R1 A हो गया। क्लियर है बेटा, मिरर पे परपेंडिकुलर गिरी, R2 0 हो गया तो R1 A के बराबर हो गया, और ये अंदर म्यू है, ठीक है। तो ये स्नेल्स लॉ लगा दो यहां पर, क्लियर है, और सोल्व कर लेना आगे फर्दर। आओ क्वेश्चन देखते, थ्योरी तो बहुत हो गई, क्वेश्चन चेक करते आ जाओ। क्वेश्चन देखो इसमें क्वेश्चन कैसे बनते, तो पहले डेल मिनिमम डेविएशन पर क्वेश्चन देखते, ठीक है, फिर रिट्रेस करने वाले पर क्वेश्चन देखते हैं। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट, क्वेश्चन किधर चले गए, मिनिमम डेविएशन और रिट्रेस वाले पे क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा बेटा, मिनिमम डेविएशन पे क्वेश्चन चल, मैं हाथ से लिख देता हूं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम, ये देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर एन इक्विलेटरल प्रिज्म is √3, then find out minimum deviation, find out del minimum। बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ इक्विलेटरल का √3, तो मिनिमम डेविएशन निकालना आपको, आ जाओ। तो बोल दो बेटा फॉर एट मिनिमम डेविएशन, आपको रिलेशन बता दिया, म्यू बराबर होता है साइन डेल मिनिमम प्लस a/2 अपॉन साइन a/2। सर इसमें प्रिज्म एंगल तो दिया हुआ ही नहीं है, किसी भी सरफेस से रिफ्रैक्शन हो, इक्विलेटरल है तो प्रिज्म एंगल 60 डिग्री हो गया। इक्विलेटरल प्रिज्म का प्रिज्म एंगल या एपेक्स एंगल या रिफ्रैक्टिंग एंगल 60 डिग्री हो गया। तो प्रिज्म एंगल पता था, म्यू की वैल्यू √3 पता है, सिर्फ डेल मिनिमम निकालना है। यस सर, ये हो गया 60 डिग्री बाई 2 अपॉन नीचे आ जाएगा साइन 60/2, ये हो गया 30 डिग्री बेटा, तो ये आ जाएगा √3 साइन 30 डिग्री, और ये आ जाएगा साइन डेल मिनिमम प्लस 60/2, तो ये साइन 31/2, तो ये आ जाएगा √3/2। अब ये देखो ये 60 डिग्री हो जाएगा, तो डेल मिनिमम प्लस 60/2
बराबर 60 डिग्री। तो डेल मिनिमम इज इक्वल टू 60 डिग्री। सर कैसे? 120 माइनस 60, 60। तो दिस इज द फॉर्मूला। इससे म्यू भी निकाल सकते हो आप। ये लोकेशन डेल मिनिमम और एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज, डेल मिनिमम दे देगा आपको, इक्विलेटरल ट्राइंगल और डेल मिनिमम दे देगा कितना? मान लो दे दिया 60 डिग्री, ठीक है। 60 से ही आ जाएगा, रुक जाओ एक मिनट, चेक करने दो, 40 डिग्री दे दो, डेल मिनिमम 40 डिग्री दे दो, देन फाइंड आउट म्यू, देन म्यू इक्वल टू व्हाट? सब आ गया इसमें। अच्छा वो डेल मिनिमम की जगह ये भी दे सकते थे, डेल मिनिमम की जगह ये भी चलो ठीक है, यही चलने दो अभी, तो ज्यादा हो जाएगा। तो म्यू बराबर आ जाएगा साइन डेल मिनिमम प्लस ए बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। तो साइन डेल मिनिमम आ गया बेटा 40 प्लस 60 बाई 2, और नीचे आ जाएगा साइन 60 बाई 2। क्लियर है? ओके, आ जाओ बेटा। तो ये कितना आ गया बेटा? ये साइन बेटा, एक मिनट, थोड़ा सा मोबाइल टी कर रहा था, 45 डिग्री आ गया ऊपर, नीचे साइन 30 डिग्री। तो ये 1/√2 और नीचे 1/2, तो ये आ जाएगा बेटा √2। तो दिस इज द म्यू, म्यू इक्वल टू √2, ये म्यू। क्लियर है? तो सर कर लेंगे। अच्छा बेसिक से भी कर सकते हो आप, बेसिक से भी कर सकते हो, जैसे पिछला क्वेश्चन था, बेसिक से भी कर सकते थे आप। क्या कि √3 दिया हुआ, ये 30 डिग्री, डायग्राम बना के भी कर सकते हो। देखो ये अंदर 30 डिग्री आ गया, क्यों? a/2 और म्यू √3 है। यहां से आई निकाल लो, आई निकाल लो, और आई निकाल के फिर आई डेल में छोड़ो, पर टाइम लगेगा, इसलिए अपन तो डायरेक्ट इससे करते हैं, पर मजा आ गया। क्लियर है क्या? अब रिट्रेस वाला क्वेश्चन देखो, रिट्रेस वाला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन रिट्रेस वाला क्वेश्चन देखता है जो, ये क्या है बेटा? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मटेरियल ऑफ प्रिज्म इज √2, और उसका रिफ्रैक्टिंग एंगल वही प्रिज्म एंगल हो गया, रिफ्रैक्टिंग एंगल 30 डिग्री है, प्रिज्म एंगल हो गया ये प्रिज्म एंगल। यस, रिफ्रैक्टिंग एंगल प्रिज्म एंगल को बोलते हैं। ये देखो रिट्रेस वाला 2004 में भी आया हुआ, 2018 में भी आया हुआ। वन ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज मेड ए मिरर इनवर्ड। ये क्वेश्चन अपन ने पहले पढ़ लिया था, तभी तो ये अंडरलाइन, ठीक है ठीक है। अब रिट्रेस कराना है पाथ को, रिट्रेस कराना, तो रिट्रेस कराने के लिए R2 0 हो जाएगा। देखो बेटा पाथ रिट्रेस कराना है तो R2 0 हो जाएगा। देखो ये रे गिरी, ये देखो यहां पर रे परपेंडिकुलर गिरानी है, और परपेंडिकुलर गिराने के लिए R2 0 हो जाएगा। बताया ना मैंने रिट्रेस को कैसे करते हैं, R2 0, और ये एपेक्स एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिंग एंगल प्रिज्म का एंगल, सॉरी 30 डिग्री दिया, प्रिज्म का एंगल 30 डिग्री दिया है। यस, ये 30 डिग्री दिया, तो R2 0 हो गया। म्यू की वैल्यू, म्यू की वैल्यू कितनी दी हुई है बेटा? √2, और ये 30 डिग्री, क्योंकि R2 0 होते ही R1 30 हो जाएगा, ये R2 0 होते ही R1 30 हो जाएगा। यस सर, और ये एंगल आई, तो यहां से मैं लो यूजिंग स्नेल्स लॉ, ये बेटा रिट्रेस करने में R2 0 तो R1 प्रिज्म एंगल और प्रिज्म एंगल 30 है। अब स्नेल्स लॉ लगा दो, 1 साइन आई, सर 1 क्यों कुछ ना बोले तो एयर लेना है, और अंदर आ जाएगा बेटा √2 साइन 30, तो यहां से आ जाएगा √2 इंटू 1/2, ये आ जाएगा बेटा 1/√2 साइन आई, तो यहां से आई बराबर आ जाएगा 45 डिग्री। 45 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। तो बेटा रिट्रेस करने में परपेंडिकुलर गिराया तो नॉर्मल के लॉन्ग, तो R2 0 R1 A के बराबर, और सॉल्व कर लो। डिट्टो सेम क्वेश्चन, ये देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 दिया है, वही प्रिज्म एंगल 30 डिग्री दिया है, डिट्टो वही क्वेश्चन है। देखो ये रिट्रेस, ये डिट्टो वो का वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। देखो 2018 और 2004 करना ट्राई। यस सर, क्लियर है क्या बेटा? चलो जा आगे। ओके,
हाँ आ जाओ बेटा, ए डेल मिनिमम पे क्वेश्चन देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इक्विलेटरल प्रिज्म इज √3, देन डेल मिनिमम बताओ। तो इक्विलेटरल प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 है, तो डेल मिनिमम तो याद है म्यू बराबर फॉर्मूला है साइन थीटा m प्लस a/2, याद है डेल मिनिमम के लिए साइन a/2। ये देखो इक्विलेटरल प्रिज्म है तो a बराबर 60 डिग्री हो गया, बहुत छुपा के, और म्यू √3 दिया है, ये 60 डिग्री, सॉरी डेल मिनिमम निकालना है, प्लस 60 डिग्री बाई 2 अपॉन साइन 60 डिग्री बाई 2, ये आ गया बेटा। तो ये 30 डिग्री इधर आ जाएगा, साइन 30 1/2 हो गया, ये 30 डिग्री हो गया, साइन 30 1/2 इधर ले आया, ये आ जाएगा साइन डेल मिनिमम प्लस 60/2, ये हो गया बेटा √3/2। तो ये √3/2 साइन डेल मिनिमम प्लस 60/2, और √3 होता है बेटा 60 डिग्री, तो यहां से आ जाएगा अंदर वाला एंगल 60 डिग्री आ जाएगा, ये साइन 60 हो गया ना, यस सर। तो डेल मिनिमम प्लस 60/2 बराबर 60 डिग्री, ये 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा एंगल, तो यहां से आ जाएगा बेटा डेल मिनिमम बराबर 60 डिग्री। ये और बेसिक से भी कर सकते हो, अंदर वाले एंगल 30-30 कर दो, क्योंकि ये 60 है तो अंदर वाले 30-30, और अंदर वाला म्यू √3 है और बाहर वाला आई, तो 1 साइन आई बराबर √3 साइन 30, इससे आई आ जाएगा, आई और ई बराबर होंगे, तो डेल मिनिमम आई प्लस ई माइनस ए, खत्म। सर मजा आ गया। तो मिनिमम डेविएशन पर 3 क्वेश्चन पूछे मैं, वो बता दिए। अब देखो बेटा प्रिज्म में डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन और डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन, ये कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म, तो दो प्रिज्म के कॉम्बिनेशन में अगर विदाउट डेविएशन पूछे, देखो ये जो इंसिडेंट रे थी उसके पैरेलल बाहर हुई लेकिन डिस्पर्स हो गई। सर डिस्पर्शन क्या होता है? लाइट का स्प्लिट होना, लाइट का कलर में स्प्लिट होना, तो डिस्पर्शन हो गया। तो देखो डेविएशन नहीं हो तो एक प्रिज्म अगर यू घुमाएगा तो दूसरा उल्टा घुमा देगा। देखो ये प्रिज्म यू घुमा रहा है तो ये वाला उल्टा प्रिज्म है तो यू घुमा देगा, तो डेविएशन दोनों कट जाएंगे। तो डेविएशन होता है a1 μ1 -1, a1 μ1 -1, और दूसरे प्रिज्म का a2 μ2 -1, क्योंकि थिन प्रिज्म का डेविएशन a μ -1 होता है, a μ -1 होता है। ठीक है, ये बराबर कर दो। ऐसे ही डेविएशन होगा लेकिन डिस्पर्शन 0 करने के लिए डिस्पर्शन बराबर कर दो, तो एक प्रिज्म का डिस्पर्शन a म्यू वॉयलेट माइनस म्यू रेड, याद है वॉयलेट माइनस रेड, ये फॉर्मूले होते हैं। आ जाओ, तो इस पर 2 क्वेश्चन पूछे मैं, इस पर 2 क्वेश्चन पूछे मैं, देखो कब कब पूछे मैं, देखो ये देखो 2 क्वेश्चन पूछे मैं नीट 17 और 11 में, नीट 2017 और 11 में, नीट 2017 और 2011 2 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है बेटा। सर क्या पूछा हुआ, आ जाओ दिखाता हूं। 2017 और 11 में क्या क्वेश्चन पूछा हुआ, आ जाओ देखो, एक मैं कर देता हूं, एक तुम कर लेना, दोनों बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, मतलब एक ही टाइप के 2017 2011। ए थिन प्रिज्म हैविंग रिफ्रैक्टिंग एंगल 10 डिग्री इज मेड ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.42, दूसरा कंबाइंड विथ अनदर प्रिज्म हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.7, एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिफ्रैक्टिंग एंगल 10 डिग्री यानी कि प्रिज्म एंगल मैंने कहा ना, और दूसरे का रिफ्रैक्टिंग एंगल निकालना है, और म्यू एक का 1.42 और एक का 1.70। द कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन। देखो डेविएशन विदाउट डेविएशन, तो डेविएशन 0 करना है, तो एक यू मोड़ेगा तो दूसरा यू मोड़ देगा। रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ सेकंड प्रिज्म, आ जाओ, तो क्या मैं बोल दूं बेटा फॉर 0 डेविएशन, फॉर 0 डेविएशन बोल दो डेल 1 अगर यू होगा तो डेल 2 उल्टा होगा, तो a1 μ1 -1 बराबर a2 μ2 -1, तो a1 हो गया 10 डिग्री और μ1 हो गया 1.42 -1, और a2 निकालना है, μ2 हो गया 1.7 -1, तो ये आ जाएगा 0.42 इंटू 10 डिग्री, और ये आ जाएगा 0.7, 0.7 से काट दो, ये इधर लाओ, ए जल्दी मत करो, a2 बराबर ये पॉइंटों में कैलकुलेशन गड़बड़ होती है, 0.42 अपॉन 0.70, तो ये 20/70 है, तो 10 से काट के ये 7 से काटोगे, डेसिमल उड़ाओ, 70 का 10, जल्दी मत करना, 6 डिग्री आएगा, 6 डिग्री आएगा,
ऐसे ही ये दूसरा भी कर लेना, डिट्टो सेम है, इसमें भी विदाउट डेविएशन है देखो। तो इसमें भी वही फॉर्मूला, μ1 ये दिया हुआ, μ2 ये दिया हुआ, एंगल 15 डिग्री दिया हुआ, दूसरा एंगल निकाल लो। डिट्टो सेम टाइप के क्वेश्चन है, 17 और 11 में आया हुआ है। क्या पता हमारी किस्मत खुल जाए, हमारे भी आ जाए। सर मच्छर लग रही है पूरी फिजिक्स। आ जाओ आगे, अभी आ जाओ बेटा। अब लेंस में देखो, लेंस में देखो, लेंस को कट कर दोगे, लेंस को हॉरिजॉन्टल कट करते हो तो फोकस सेम रहती है। लेंस के दो आधे पार्ट कर दोगे तो फोकस सेम रहती है। वर्टिकली कट कर दोगे और इक्वी कॉन्वेक्स है तो फोकस डबल हो जाती है। तो लेंस को कट करने पर, और लेंस की इक्वी कॉन्वेक्स की फोकस ये होती है देखो, r/2 μr-1, और इक्वी कॉन्केव की होती है, नेगेटिव में आती है फोकस। यस सर, इक्वी कॉन्केव की नेगेटिव r/2 μr-1, ये इक्वी कॉन्वेक्स की r/μr। μr होता है μ2/μ1, लेंस का μ2 है तो μr होता है μ2, लेंस का म्यू डिवाइड बाय सराउंडिंग का म्यू, म्यू लेंस अपॉन म्यू सराउंडिंग। ये म्यू लेंस है और ये म्यू सराउंडिंग है। सराउंडिंग सेम होना चाहिए। यस सर, ये म्यू आर हो गया। तो बेटा आप अगर सराउंडिंग बदलोगे तो भी फोकस बदलेगी। लेंस के अंदर अगर 3 मीडियम कर दोगे तो 3 अलग अलग फोकस आएगी। देखो ये मीडियम अलग, ये अलग, ये अलग, तो 3 फोकस बनेगी। कलर बदलोगे तो फोकस बदलती है, क्योंकि काउची इक्वेशन होती है ये, जितना ज्यादा लेमडा उतना म्यू कम होता है। देखो लेमडा जितना ज्यादा उतना लेंस का म्यू कम होता है, और म्यू कम होगा तो जिसका रेड का लेमडा सबसे ज्यादा तो रेड का म्यू सबसे कम, रेड का लेमडा सबसे ज्यादा रेड का म्यू सबसे कम, और रेड का म्यू सबसे कम तो फोकस सबसे ज्यादा, रेड का म्यू सबसे कम तो रेड की फोकस सबसे ज्यादा। तो देखो रेड की फोकस सबसे ज्यादा होती है। तो बेटा कलर में रेड का लेमडा सबसे ज्यादा तो रेड का म्यू सबसे कम होता है। एक मिनट बेटा, थोड़ा पानी। हाँ समझ गए? तो रेड का लेमडा सबसे ज्यादा तो रेड का म्यू सबसे कम होता है। क्लियर है? और रेड का म्यू सबसे कम होता है तो फोकस सबसे ज्यादा, क्योंकि देखो म्यू नीचे आ रहा है, जिसका म्यू कम है उसका फोकस ज्यादा होगा। तो रेड, यूं ही समझो ना यार, रेड का म्यू सबसे कम है तो रेड सबसे कम कन्वर्ज होता है। म्यू कम है तो इफेक्ट कम आता है ना लेंस का, म्यू कम है तो इफेक्ट कम आता है तो कन्वर्जन कम होता है, और कन्वर्ज कम होगा तो दूर मिलेगा। कॉमन सेंस। यस सर। अच्छा देखो, सराउंडिंग बढ़ाओगे, सराउंडिंग का म्यू बढ़ाओगे तो रिलेटिव म्यू घटेगा तो फोकस बढ़ेगी। देखो सराउंडिंग का म्यू बढ़ाओगे तो रिलेटिव म्यू घटेगा तो फोकस बढ़ेगी। तो जैसे जैसे सराउंडिंग को बड़ा करोगे फोकस बढ़ेगी। ये देखो, अगर सराउंडिंग को लेंस के जैसा कर दोगे, सराउंडिंग का म्यू लेंस के बराबर कर दोगे, सराउंडिंग का म्यू लेंस के बराबर कर दोगे तो मीडियम चेंज ही नहीं हो रहा। लेंस का म्यू और सराउंडिंग सेम हो गया तो फोकस, रे सीधी सीधी चली जाएगी। अगर आप एयर में एक एयर का ही लेंस ले लोगे तो रे तो सीधी जाएगी, मीडियम चेंज नहीं हो रहा तो फोकस इनफाइनाइट हो जाती है। अगर सराउंडिंग का म्यू लेंस के बराबर कर दोगे तो फोकस इनफाइनाइट हो जाएगी। सराउंडिंग का म्यू और ज्यादा ले लोगे लेंस से, सराउंडिंग का म्यू लेंस से भी ज्यादा ले लोगे तो बिहेवियर चेंज हो जाएगा। सर कैसे? कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग बन जाएगा, डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग, क्योंकि बेटा म्यू रिलेटिव 1 से छोटा हो जाएगा। अगर इसको लेंस से बड़ा कर दोगे, नीचे वाले म्यू को ऊपर वाले से बड़ा कर दोगे, नीचे वाले म्यू को ऊपर वाले से बड़ा कर दोगे तो ये लेस देन 1 आ जाएगा, तो फोकस नेगेटिव आ जाएगी कॉन्वेक्स की। नेगेटिव मतलब डाइवर्जिंग बन जाएगा, और इसकी नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगी तो कन्वर्जिंग बन जाएगा, बिहेवियर बदल जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, खूब क्वेश्चन आए हुए। देखो 2 3 4 5 बार पूछा हुआ है, 5 टाइम्स। देखते क्या क्वेश्चन आए हुए। आ जाओ क्वेश्चन देखते, आजा क्वेश्चन देखते बेटा। ये देख, कलर में है, 2 बार तो कलर पे आया हुआ। देख 1997 और 1996, दादाजी दादी जी दोनों से पूछा हुआ है। दादाजी दादी जी थोड़ी सी, दादी जी, ये दादी जी, दादी जी, दादी जी, दादी जी छोटी होगी, बाद में पैदा होगी, दादाजी बड़े होंगे। बाल विवाह नहीं करना। हाँ देखो कौन से कलर की फोकस, तो रेड कलर की फोकस सबसे ज्यादा होती है। ग्रीन और रेड में रेड की ज्यादा होगी, वॉयलेट और रेड में रेड की ज्यादा होगी, और वॉयलेट और ग्रीन की सेम होगी। गलत, वॉयलेट और रेड में रेड की ज्यादा होगी, ग्रीन और रेड में भी रेड की ज्यादा होगी। दोनों आंसर है बेटा, रेड ग्रीन वॉयलेट। ये कुछ गलत छप गया होगा बेटा। रेड कलर का लेमडा सबसे ज्यादा, म्यू सबसे कम है तो फोकस सबसे ज्यादा होगी, रेड कलर की ज्यादा होगी वॉयलेट से भी। ठीक है, हाँ अब देखो ये वॉयलेट रेड, वॉयलेट रेड,
फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस फॉर वायलेटेड रेड, ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स के लिए, तो कॉन्वेक्स के लिए स्मॉल वाली है, तो स्मॉल वाली में रेड की ज्यादा होगी, स्मॉल वाली में रेड की ज्यादा होगी, स्मॉल वाली में रेड की ज्यादा होगी, और बड़ी वाली में कॉनकेव वाली में डाइवर्जेंस होगा, तो डाइवर्जेंस रेड का कम होगा, वॉयलेट का ज्यादा होगा। देखो कॉनकेव में रेड का डाइवर्जेंस कम होगा और वॉयलेट का ज्यादा होगा, वॉयलेट की फोकस दोनों में ही इसकी रेड की ज्यादा होगी, ये दोनों में ही रेड की ज्यादा होगी। क्लियर है बेटा? कॉनकेव कन्वर्जन भी रेड का कम होगा और डाइवर्जन भी रेड का कम होगा, तो रेड की फोकस दोनों में ज्यादा होगी, एक की नेगेटिव में ज्यादा होगी, एक की पॉजिटिव में ज्यादा होगी, तो टिक उस हिसाब से कर लेना। अच्छा एक कट वाला इफेक्ट देखो, हॉरिजॉन्टल कट करोगे तो फोकस सेम रहेगी, चेक कर लेना इसको। हॉरिजॉन्टल कट करोगे फोकस सेम रहेगी, वर्टिकल में डबल हो जाएगी, चेक कर लेना, इजीली हो जाएगा। ठीक है सर। ये देखो 2012 और 3 में सेम क्वेश्चन पूछा सर, क्या व्हेन ए बायोकॉन्वेक्स लेंस ऑफ ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.47, बाई कॉन्वेक्स लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिप्ड इन ए लिक्विड एंड एक्ट एज ए प्लेन शीट, ऐसे लिक्विड में डाल दिया कि प्लेन शीट की तरह, यानी कि सीधी रे जा रही है, इसका मतलब लिक्विड का म्यू भी सेम है, इक्वल टू ग्लास स्लैब है म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड का सेम है। ये देखो कॉन्वेक्स लेंस इज डिप्ड इन ए लिक्विड हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू द लेंस, अगर लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ही लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो बोल दू लेंस से रे सीधी सीधी जाएगी तो फोकस इनफाइनाइट हो जाएगा, फोकल लेंथ जीरो नहीं होगी, इनफाइनाइट होगी, इनफाइनाइट इज द आंसर। अगर आपने किसी लेंस को के चारों तरफ सेम मीडियम कर दिया तो रे सीधी चली जाएगी, क्योंकि मीडियम चेंज ही नहीं होगा। ये भी लेंस ग्लास का और चारों तरफ ग्लास भर दिया तो रे सीधी सीधी जाएगी, फोकस चेंज नहीं होगा। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन। फिर देखो बेटा एक ऐसा सन की इमेज, तो देखो सन को रखा इनफाइनाइट पे होता है सन, इसकी इमेज ये देखो इनफाइनाइट पे, ये सन का डायामीटर डी है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा नोट होगा, ये सन, और ये डिस्टेंस अगर मान लो एक्स, ये ले लो, ये डी है, चलो ये डी ले लो और ये वाई ले लो, डायामीटर को वाई, तो यहां पर सन की इमेज फोकस पर बनेगी, फोकल प्लेन पे बनेगी, तो इसका डायामीटर या इसकी डिस्टेंस एक्स होगी ये। तो यहां से मैं सिमिलर ट्राइंगल से टेन थीटा लिख दूं, तो यहां पे आ जाएगा y बाई डी इज इक्वल टू एक्स अपॉन एफ। बेटा इनफाइनाइट से रे आ रही है तो फोकस में बनेगी इमेज, बेटा इनफाइनाइट पर सन रखा तो फोकस पर इमेज बनेगी है, तो x बराबर हो जाएगा बेटा f बाई डी, ये देखो ना ये डिस्टेंस, बेटा मैं फोकस से कर लेता हूं, देखो थीटा, यहां से मैं लिख दूं x बाय f बराबर टेन थीटा नोट फॉर स्मॉल एंगल, बेटा ये f हो गया ना, इनफाइनाइट से रे आ रही है तो फोकस पर इमेज बनेगी, तो फोकल प्लेन में ये इमेज, तो डायामीटर ऑफ सन आ जाएगा, डायामीटर ऑफ सन, इसको डायामीटर ऑफ सन कर दो, ये बाद में लिखेंगे ये डिस्टेंस, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा डायामीटर बराबर f टेन थीटा नोट, ये f टेन थीटा नोट आ जाएगा ये, और स्मॉल एंगल के लिए आ जाएगा f थीटा नोट। ये रेडियन में रखना है, रेडियन में, ये एंगल रेडियन में रखना है बेटा, रेडियन में, ठीक है सर। एक क्वेश्चन देखते हैं, ये देखो इसमें एंगल दिया हुआ है, ये देखो 0.5 डिग्री एंगल है, ठीक है सर, और कॉन्वेक्स लेंस की फोकस दी हुई है, तो पूछा इमेज का डायामीटर कितना होगा, 2003 में पूछा हुआ है, AIPMT 2003 में पूछा हुआ है, तो इसमें देखो सीधा एंगल दे दिया, ठीक है सर, तो मैं बोलता हूं ये फॉर्मूला लगा दिया, तो यहां से आ जाएगा डायामीटर बराबर f, और ये 5.5 डिग्री को रेडियन में बदलो, और रेडियन में बदलने के लिए पाई बाई 180 का मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां से कितना आ जाएगा, ये फोकस कितनी दी हुई है, फोकस दी हुई है 50 सेंटीमीटर, तो यहां से आ जाएगा बेटा 50 सेंटीमीटर, तो यहां से जीरो कट किया, सेंटीमीटर में ही है ना, mm में दिया हुआ, ठीक है, ये 2.5, पाई को 3 ले लो तो बाई 6 आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 0.4 सेंटीमीटर, लगभग, तो यह आ जाएगा 4 mm के लगभग। बेटा वो कर ली मैंने कैलकुलेशन, 0.4 mm के करीब, 4 mm के करीब आएगा, ये चेक कर लेना बेटा, ये 3.14 है तो थोड़ा 6 से कम आएगा,
6 से थोड़ा कम आएगा तो चेक कर लेना ये आ रहा है या ये आ रहा है, चेक कर लेना इन दोनों में से कौन सा आ रहा है। कैलकुलेशन बहुत करीब है। सर ये क्वेश्चन क्या है, इसमें देखो डायामीटर ऑफ सन दिया हुआ और डिस्टेंस ऑफ सन दी हुई है और फोकल लेंथ दी हुई है, तो आपको थीटा नॉट निकालना पड़ेगा डायामीटर ऑफ सन और इससे ये डायामीटर और ये डिस्टेंस लेंथ। तो पहले टेन थीटा नॉट निकालना पड़ेगा, टेन थीटा नॉट इज इक्वल टू ये डायामीटर अपॉन लेंथ। तो डायामीटर दिया हुआ 1.39 इंटू 10 की पावर 9 और डिस्टेंस दी हुई है 1.5 इंटू 10 की पावर 11। ये आ जाएगा देखो नीचे कट के 100, तो ये सॉल्व करने पर 1.39 अपॉन 150 के करीब। तो अब टेन थीटा थीटा नॉट की वैल्यू रख दो, ये है ना, और इधर आ जाएगा ये आ जाएगा डी बाई एफ, ये तो यहां से एफ आ जाएगा बेटा 10 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर से, हाँ ये भी सेंटीमीटर से, ये आ जाए, चलो सेंटीमीटर में रहने दो सेंटीमीटर, ये 10 से 0 कट गया, ये सेंटीमीटर में आ जाएगा डी बराबर 1.39 अपॉन 15 सेंटीमीटर। कर लोगे? तो बेटा कई बार थीटा दिया हुआ होगा और कई बार परपेंडिकुलर अपॉन बेस से निकालना पड़ेगा टेन थीटा। ये तो यहां पर थीटा निकालना पड़ा जो बहुत छोटा आया, देखो ना 1.39 डिवाइड बाई इतना आया, ये आ जाएगा बेटा 150 9, तो 0.09 यही आ रहा है ना, नहीं 0.9 सेंटीमीटर या 9 mm के आसपास आ रहा है। कर लोगे? ये 0.9 सेंटीमीटर या 9 इंटू 10 की पावर -3 मीटर, ये आंसर है। कर लोगे? यस सर, सोल्व कर लेना। तो बेटा ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछते लेंस में, ठीक है साहब। अब देखो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, थिन लेंस कॉम्बिनेशन पर क्वेश्चन आए हुए, देखो थिन लेंस कॉम्बिनेशन, ये देखो थिन लेंस कॉम्बिनेशन पर क्वेश्चन आए हुए, ये दो लेंस कनेक्टेड है, तो थिन लेंस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट फोकस वही होता है जो पैरेलल में रेजिस्टेंस का होता है, 1/R1 + 1/R2, तो यहाँ 1/F1 + 1/F2। तो पावर देखोगे तो P इक्विवेलेंट P1 + P2, और लेंस की फोकस +1/F होती है, इसको मीटर में लिख दो, फोकस को तो डायप्टर में आती है। लेंस की पावर होती है 1/ फोकस, लेंस की पावर +1/ फोकस, और फोकस को मीटर में लिख दोगे तो ये डायप्टर में आ जाएगा। मिरर में -1/ फोकस होती है, मिरर की पावर -1/ फोकस होती है, ठीक है। आ जाओ थिन लेंस कॉम्बिनेशन पे क्वेश्चन देखते हैं। थिन लेंस कॉम्बिनेशन पर क्वेश्चन देखते हैं, फिर माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप वाला क्वेश्चन देखते हैं। आ जाओ, ये देखो थिन लेंस कॉम्बिनेशन पे क्वेश्चन कैसे आए हुए, 2006 में आया हुआ है, 96 में आया हुआ है, 2008 में आया हुआ है, 2016 दीदी से पूछा हुआ है, दादी जी से पूछा हुआ है, बुआ जी से पूछा हुआ है। ये देखो ये देखो पहले तो सबसे पहले टू थिन लेंस ऑफ फोकस F1 है F2 आर इन कॉन्टेक्ट, देन पावर ऑफ कॉम्बिनेशन। तो पावर निकालनी है, कितने उस्ताद है, पावर निकालनी है, तो यहां से बोल दो 1/F इक्विवेलेंट बराबर 1/F1 + 1/F2। तो ये आ जाएगा बेटा F1 F2 LCM, ऊपर F1 + F2, और यही पावर है, यही पावर 1/F ही तो पावर होती है लेंस की, तो F1 + F2 अपॉन F1 F2, यही पावर है। 1/F इक्विवेलेंट भी P इक्विवेलेंट है, इसको सोल्व कर दिया। ये देखो ऐसे ही, ये देखो कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंस ईच हैविंग सेम फोकस 25 आर पुट इन कॉन्टेक्ट टू फॉर्म कॉम्बिनेशन, देन द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन। अब सुनना ध्यान से, दोनों की फोकस सेम है, तो ये देखो इसका सॉल्यूशन, तो बोल दो 1/F इक्विवेलेंट बराबर 1/F1 + 1/F2, तो ये आ गई P इक्विवेलेंट। तो पहले वाले की फोकस +25 क्योंकि कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स की फोकस पॉजिटिव होती है और कॉन्केव की नेगेटिव, तो यहां आ जाएगा -25, तो ये आ जाएगा बेटा कितना 0, 25 1/25 -1/25 0, तो P इक्विवेलेंट 0 आएगा। अगर कॉन्वेक्स और कॉन्केव सेम फोकस का टच करते हो तो रेस सीधी चली जाती है, यानी कि फोकस इनफाइनाइट पर पावर 0 आएगी, कोई पावर ही नहीं बची, न कन्वर्ज कर रहा है ना डाइवर्ज। बेटा कॉन्वेक्स और कॉन्केव को मिला लोगे सेम सेम टाइप के, तो एक कन्वर्ज करता है उतना ही एक डाइवर्ज, तो मैं बोल दूं पावर ही 0 हो गई। एक तूफान है तो एक खत्म है बिल्कुल, तो पावर 0 हो गई। एक कन्वर्ज करता है एक डाइवर्ज, तो पावर 0 हो गई, न कन्वर्जिंग न डाइवर्जिंग। ऐसे ये कर लो, एक कॉन्वेक्स लेंस की फोकस 80 है,
कॉनकेव की 50 है तो कॉम्बिनेशन की इक्विवेलेंट पावर आ जाओ, तो बोल दो 1/f इक्विवेलेंट बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। तो यहां से आ जाएगा बेटा P इक्विवेलेंट, पहले इसको 1/f इक्विवेलेंट, तो 1/+80 और ये -50 प्लस -50, ये सेंटीमीटर में, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दो तो ये मीटर में हो जाएगी, बाय 100 कर दो, यस। तो ये आ गया -2, ये आ गई कितनी -2, 2 से 4 से 2 से 4 5 1.25 -2, तो बोल दो -0.75 1/f इक्विवेलेंट बराबर -0.75, तो ये डायप्टर में आ गया, तो P इक्विवेलेंट आ जाएगी -0.75 डायप्टर, खत्म बेटा। कॉन्वेक्स लेंस की 80 है और कॉनकेव की 50 है, यानी कि कॉनकेव तगड़ा पड़ रहा है, जितनी फोकस कम उतना तगड़ा नेचर। भैया एक तो 80 पर फोकस कर रहा है और एक डाइवर्ज करके 50 पे ही कर रहा है, तो डाइवर्जिंग डोमिनेट कर रहा है तो नेगेटिव आएगी। बेटा कन्वर्जिंग 80 पर कर रहा है और डाइवर्जिंग 50 पे ही कर रहा है तो डाइवर्जिंग डोमिनेट करेगा, क्लियर है, तो नेगेटिव आना ही था। तो ये 100/80 1.25 और 100/50 -2, तो ये पावर ही तो आ गई एक तरीके से, फोकस को मीटर में लिखा तो डायोप्टर में भी तो आ गई, ये देखो ना 1.25 डायोप्टर और -2 डायोप्टर, तो ये आ जाएगा -0.75 डायोप्टर आंसर। फिर ये बीच में बेटा ये थोड़े कैलकुलेशन वाले, दो लेंस के बीच में पानी भर दिया या वो कर दिया तो 3 लेंस का कॉम्बिनेशन हो गया ये, तो 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3, और बेटा वो फोकस उसके आपको r/, याद है फोकस का फॉर्मूला r/2 μr-1 लगाना पड़ेगा, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, थोड़ा कैलकुलेटिव है, ट्राई करना आप कैलकुलेशन वाला, ठीक है साहब। अब देखो बेटा ये देख, अब आ जाओ टेलीस्कोप पर क्वेश्चन, ये टेलीस्कोप पर क्वेश्चन देख, हाँ तो देखो ये टेलीस्कोप पर, एक मिनट बेटा थोड़ा सा कॉलिंग, हाँ टेलीस्कोप पर बेटा नॉर्मल एडजस्टमेंट पे 3 या 2 या 3 बार क्वेश्चन आया हुआ नॉर्मल एडजस्टमेंट पे। सर नॉर्मल एडजस्टमेंट पे कैसे आया हुआ, इधर देख, एक मिनट बेटा, एक मिनट, देखो बेटा टेलीस्कोप पे क्वेश्चन कैसा आया हुआ है, तो टेलीस्कोप पे 2 बार सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है नॉर्मल एडजस्टमेंट पे। नॉर्मल एडजस्टमेंट पे याद है मैग्नीफाइंग या रिलैक्स्ड आई के लिए मैग्नीफाइंग पावर टेलीस्कोप की FO/FB होती है, बड़ा वाला ऊपर छोटा वाला नीचे, तभी तो ग्रेटर देन 1 आएगी, और ट्यूब लेंथ FO प्लस FE, क्योंकि इधर से डिस्टेंस हो जाती है FO और इधर से FE, इसके फोकल प्लेन में FO दूर इमेज बनेगी और वो इसके फोकस पे होगी, तभी तो पैरेलल रे गिरेगी और रिलैक्स्ड आई होगी, इसके फोकस पर इमेज बनती है और उसके फोकस से आती हुई लगती है, ठीक है साहब। तो पैरेलल रे वापस पैरेलल निकलती है, इस पे ऐसा क्वेश्चन भी बनता है, इसकी फोकस 30 है इसकी 40 है और पैरेलल रे पैरेलल जाती है, तो इनके बीच की डिस्टेंस बताओ, तो बोल दो 70, क्यों, इधर 30 पे बनेगी और इधर 40 से आती हुई लगेगी, इसके 30 पर बनेगी और उसके 40 से आती हुई लगेगी, 70, ऐसा क्वेश्चन बनता है। तो वही FO प्लस FE दोनों की फोकस का टोटल ये डिस्टेंस होगी। अब सर इस पर क्वेश्चन क्या बना हुआ 2 टाइम्स है, नीट में 2 टाइम्स पूछा हुआ है, ईयर देख लेना आप 2 टाइम्स, ईयर आप देख लेना, जैसे वो दे देगा, ये देखो क्वेश्चन क्या है, इफ मैग्नीफाइंग पावर फॉर रिलैक्स्ड आई, और कुछ ना बोले मैग्नीफाइंग पावर फॉर टेलीस्कोप, यू दे दे टेलीस्कोप इज 9 एंड ट्यूब लेंथ इज 40 सेंटीमीटर, देन FO एंड FE बताओ, ये 2 बार पूछा हुआ है, FO एंड FE आर डैश। अब देखो बेटा यही सेम टाइप का क्वेश्चन 2 बार पूछा हुआ है, अब कुछ ना बोले तो रिलैक्स्ड आई लेनी है, मैग्नीफाइंग पावर में भी कुछ ना बोले, मैग्नीफाइंग पावर फॉर टेलीस्कोप देते, नथिंग इज गिवन तो मिनिमम लोगे, नथिंग इज गिवन देन रिलैक्स्ड आई लोगे, गिवन देन रिलैक्स्ड आई, अगर कुछ ना दे तो रिलैक्स्ड आई लेनी है, तो बोल दो ये देखो FO/FE बराबर 9 दिया इक्वेशन 1, या यहां से लिख दो FO बराबर 9 FE इक्वेशन 1। लॉजिकली भी देख सकते हो FO ज्यादा आएगा और FO FE से 9 टाइम्स होगा, जितनी मैग्नीफाइंग पावर है उतना टाइम्स होगा, यस। और देखो ट्यूब लेंथ, याद है ट्यूब लेंथ होता है FO प्लस FE,
और ये दी हुई है 40 और एफई की वैल्यू एफओ की वैल्यू 9 एफई लिख दो, 9 एफई प्लस एफई। बेटा ट्यूबलेंथ दो इक्वेशन दो अननोन, एफओ बाई एफई और एफओ प्लस एफई दिया हुआ है बेटा, एफओ प्लस एफई दिया हुआ है ना, ये ठीक है सर। ये तो ये 10 एफई बराबर 40, तो एफई बराबर आ गया 4 सेंटीमीटर एंड एफओ की वैल्यू आ जाएगी 36 सेंटीमीटर। खत्म। ऐसे क्वेश्चन 2 बार पूछे मैं, एक बार बोला हुआ मैग्नीफाइंग पावर इज 10 फोल्ड, 10 फोल्ड का मतलब 10 टाइम्स, वही 10 आ जाएगा। क्लियर है, कर लेंगे सर। तो ये ऑल अबाउट बेटा लेंस वगैरह हो गया। अब देखो बेटा, ये ऑल अबाउट लेंस वगैरह हो गया। अब देख मिरर, मिरर में सीधे क्वेश्चन देखो, मिरर में सीधे क्वेश्चनों से समझा देता हूं, बहुत कम आए हैं मिरर पे क्वेश्चन। एक आदमी की हाइट 6 फीट है और वो अपनी पूरी इमेज देखना चाहता है, तो मिनिमम लेंथ ऑफ प्लेन मिरर, याद है मिनिमम लेंथ ऑफ प्लेन मिरर हो जाती है हाइट बाई 2। खत्म। तो ये आ जाएगा 3 फीट। मिरर पे बहुत सीधे सीधे और बहुत कम क्वेश्चन पूछे हैं 3 फीट। ठीक है साहब। एक आता है इसमें देखो, ए बीम ऑफ लाइट source L is incident normally on plane mirror fixed at a certain distance x from the source. The beam is reflect back at a spot. ठीक है, ये देखो एक क्वेश्चन बनाता हूं, ये मिरर है, सोर्स है L, ठीक है, इससे प्लेन मिरर पर परपेंडिकुलर लाइट गिरती है और प्लेन मिरर x डिस्टेंस पर रखा हुआ है। ठीक है साहब, ठीक है। द बीम इज रिफ्लेक्ट बैक एट स्पॉट प्लेस्ड ऑन स्केल, यहां पर एक स्केल है। ठीक है साहब, ठीक है। When the mirror is rotated by small angle थीटा, इस मिरर को थीटा से रोटेट कर दिया तो याद है रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा से रोटेट हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा से रोटेट हो जाएगी। ये मिरर को थीटा से रोटेट करा तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा से रोटेट होती है, मिरर थीटा से रोटेट तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा से रोटेट होती है। ठीक है साहब। ये द स्पॉट ऑफ लाइट वाई ऊपर चला जाता है तो थीटा कितना होगा, थीटा बताना है, ये वाई दिया हुआ है, ये वाई, ये स्पॉट वाई पर चला जाता है एल डैश, तो थीटा बताना है। तो यहां से लिख दूं tan 2 थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, और स्मॉल एंगल इज गिवन, तो यहां से 2 थीटा बराबर वाई बाई एक्स, तो यहां से बोल दो थीटा बराबर एक्स वाई अपॉन 2x, वाई अपॉन 2x, तो थीटा बराबर आ गया वाई अपॉन 2x। ये 2017 का क्वेश्चन है। तो प्लेन मिरर पर तो बहुत सीधे ये 2 क्वेश्चन देखो ये आए हैं। ठीक है, ओके सर, आगे आ जाओ। ये देखो कनकेव कन्वेक्स मिरर पे आए हुए हैं। अब ये देखो क्या है, ए रोड ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर लाइज अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कनकेव मिरर पे। देखो सब कनकेव मिरर पे आते हैं, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है कनकेव मिरर की, इस तरीके से रखा हुआ है 10 सेंटीमीटर का कि क्लोजर एंड है वो 20 सेंटीमीटर दूर है फ्रॉम द मिरर, तो लेंथ ऑफ इमेज 10 से छोटी आएगी। सर कैसे, 2012 का क्वेश्चन है, बताता हूं। ये कनकेव मिरर, इसकी फोकस 10 सेंटीमीटर, तो ये -10 होती है कनकेव की, और ये बोल दो ये 10 पर या 20 पर, तो जो पास वाला एंड है वो 20 पर रखा है, तो ये रोड यूं रखी है, इसका मतलब ये 10 सेंटीमीटर की रोड है, ये ए एंड 20 पर रखा है, तो ए की इमेज तो यही बन जाएगी और बी यहां है, तो ए की इमेज तो वही बन जाएगी 2f की 2f पर। ये देखो इमेज में 2f की 2f पर, और जो बाहर है उसकी अंदर बनेगी, 2f के बाहर है उसकी अंदर बनेगी ये बी डैश, और ये 30 पर आ गया 30 सेंटीमीटर पर, तो आप सोल्व करोगे तो उसकी इमेज 15 पर बनेगी। सर कैसे सोल्व करेंगे, 1/v + 1/u बराबर 1/f, ये नेगेटिव -10 रखोगे और u की वैल्यू -30 रखोगे और सोल्व कर लेना, तो ये आ जाएगा v बराबर -15 सेंटीमीटर। सोल्व करने पर 15 आ जाएगा, सोल्व कर लेना, ये -15 तो यह 15 आ जाएगा, ये 15 सेंटीमीटर। तो बोल दो ये 20 है और ये, तो ये इमेज की लेंथ आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। बेटा क्लोजर एंड 20 पर है तो 20 की 20 पर, और जो 30 पर है उसकी 15 पर, तो 5 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर, 5 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। बाकी इसी टाइप से ये 2018 का भी इस फॉर्मूले से कर लेना।
और ये देखो आप मैग्निफिकेशन दिए में और मैच द कॉलम करना है, मैग्निफिकेशन -2, तो एक कॉन्वेक्स में तो पॉजिटिव आता है, ये हो नहीं सकता, तो कनकेव होगा। और -2 में याद है, -2 में रियल इमेज बनेगी उधर की उधर, तो क्यू और आर से मैच होगा। ये फिर नेगेटिव, नेगेटिव कन्वेक्स तो सीधी बनाता है, तो नेगेटिव में आधी फिर से कनकेव मिरर होगा और रियल इमेज बनेगी। तो पहले दोनों के क्यू आर होंगे, क्यू और आर होंगे दोनों के, तो ए का भी क्यू आर होगा और बी का भी क्यू आर होगा। आंसर एक से ही आ गया, ये क्यू आर से ही आ गया आंसर, खत्म। ये ये देखो कर्ड मिरर पे ये क्वेश्चन पूछे हुए 3-4, तो बहुत कम क्वेश्चन आए हुए मिरर पे, तो ज्यादा रिफ्रैक्शन इंपॉर्टेंट है रिफ्लेक्शन से। ये पूरी मोरल ऑफ द स्टोरी रिफ्रैक्शन से रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन से रिफ्रैक्शन इंपॉर्टेंट है। रिफ्रैक्शन में बबल वाला, टेलीस्कोप में नॉर्मल एडजस्टमेंट, ट्यूब लेंथ और मैग्नीफाइंग पावर दे देगा टेलीस्कोप, ये हो गया। लेंस में कॉन्टेक्ट, लेंस का कॉन्टेक्ट 1/f इक्विवेलेंट बराबर 1/f1 + 1/f2। लेंस को काटा, पीटी, मीडियम चेंज करना, सराउंडिंग चेंज करना, ये सब आते हैं। ठीक है, अपेरेंट डेप्थ वाले क्वेश्चन आते हैं, म्यू बराबर c/v, लैम्डा v बाई लैम्डा वैक्यूम बाई लैम्डा मीडियम, इस पे क्वेश्चन आते हैं। क्रिटिकल एंगल पर खूब क्वेश्चन आते हैं। थिन प्रिज्म का विदाउट डेविएशन पर क्वेश्चन आता है, दो प्रिज्म का कॉम्बिनेशन। रिट्रेस करने वाले क्वेश्चन आते हैं, मिनिमम डेविएशन वाले क्वेश्चन आते हैं। सारा क्रिस्टल क्लियर हो गया, ठीक है बेटा। तो ये इस टाइप से सारा चीज हो गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बने रहने के लिए। थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल।